राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज है बड़े दुखद का दिन मेरे लिए। तो इतना बड़ा दुखी का दिन है यो कि मैं अपनी भाषा में बताऊँ कि समझ ना आ रहा। चेहरे पर मुस्कान भी है और दुख भी है, दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं। क्योंकि आज भाई हमारे घर से मेहमान जा रहे हैं और आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आज रात को कम से कम ज़रूर रहूँगी। मैं भी रहूँगी, मम्मी भी रोएंगी, क्योंकि हमारा नहीं लगेगा मन बिल्कुल भी। और दीदी जा रही हैं। कम से कम कितने दिन हो गए दीदी तुम्हें? 15 दिन हो चुके हैं और आज दीदी का डोला उठ चुका है। आज दीदी रही है जाए और बड़ा मतलब क्या बताएं कि अंदर ही अंदर होल सी उठ रही है। वो बोलते हैं ना कि बड़ी होल सी हो रही है, कुछ अनहोनी होने वाली, इस तरीके से होल उठ रही है। और होल इसलिए उठ रही है कि दीदी जा रही है ना, हमारा नहीं लगने का मन। वरना जल्दी जल्दी काम करा हमने और आराम से बातें करते थे। और एक थाली में खाना, कोई सी की चुटिया बांध रही, कोई सी को तेल लगा रही है। बजे बड़ा बढ़िया समय कट रहा था और रात को हंसते थे, सारे साथ में बैठ कर बातें करते थे। तो आज दीदी जा रही, बड़ा दुख हो रहा है। क्या करूं, जाना तो ज़रूरी है। इनका भी बेटा है, स्कूल जाता है। अब तो वो अपनी अम्मा के पास ही है और यहाँ आता है वो, लेकिन वो अपनी अम्मा के पास, अपनी अम्मा के साथ ही चला जाता है। क्योंकि डुग्गू और उसमें दोनों में 36 का आंकड़ा हो रखा है। दोनों में इतनी लड़ाई होती है, आपस में मार कूट चलती है दोनों की। तो इस वजह से रोकते नहीं है कि चलो छोटा है, कहीं चोट फैट लग जाएगी। और तो इस वजह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही आया करेगा, तो इस वजह से नहीं रोकते हैं। हम तो रोकते हैं, मतलब उसकी अम्मा यानी कि हमारी दीदी की सासू माँ जो मेरी मौसी, वो नहीं रोकती हैं। कहती हैं आपस में लड़ाएं, कोई फ़ायदा ना है और बच्चे हैं, चोट फैट लग जाएगी। तो आज मैं उसको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, अगर वो आएगा तो। अम्मा लेना आ रही हैं उसकी, और अगर लेके आएंगी तो दिखा दूंगी आप सभी। भाई अब थोड़ी सी बातें दीदी से कर लो, फिर ये चली जाएंगी, मेरे व्लॉग में नहीं आएंगी। थोड़ा धूप आ रही है, आँख ना खुल रही, थोड़ा शाम में कर लेते हैं खाट को। तो भाई बातें करो आज दीदी से भी, बोलो भी क्या क्या कहना है तुम्हें अपनी फैमिली से, यूट्यूब फेसबुक दोनों फैमिलियों से। जय माता दी सभी को, बहन भाइयों, जय श्री श्याम। और मैं आज जा रही हूँ घर पे। मेरा मन नहीं लगने का घर पे जाके, मैं भी रोऊंगी बहुत। क्या करें, रोना तो आएगा ही, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन में जा रही, इनको भी याद आएगी। और हमें तो पता ही है हमारे क्या हालत होना आज यार। जब ये वहाँ जाती हैं, वहाँ से यहाँ आती हैं घर के लिए, तो मैं यहाँ रोती हूँ। जब कि घर से मेरे कोई जाता है तो अब जब यहाँ से जाती हूँ तो घर जाकर रोती हूँ। बस यही है। और विवेक से बातें करते थे काफ़ी हम बैठ के शाम को। विवेक की बातें बहुत हंसी आती थी। हाँ, हंसाते बहुत हैं वो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो शायद मतलब ऐसा है कि काम करा जल्दी। अब दीदी थी तो ये भी काम करवा देती थी, काम करा, आराम से बैठ के बातें करी। अब तो यूं और निकल डू जाती। दिखाती हूँ कि भाभी ने मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या गिफ्ट दिया है। और ऐसी होती है भाभी कि बिना मांगे, मैंने तो इनसे कुछ कहा नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर इन्होंने कहा कि बहुत दिन में आई हो तो कुछ तो बनता है। बिल्कुल सही बात है, लड़कियों का हक है। क्योंकि अगर विवेक जी का हक इस घर में है ना, तो दीदी का भी इतना ही है। और मेरे घर में अगर मेरे भाई का हक है तो उतना ही मेरा हक है मेरे घर पे भी। ये सभी रीत चलती आई है। अभी लड़कों का है तो लड़कियों का भी है। और पापा तो मना कर रहे थे कि बैग पे काफ़ी पैसा लग चुका है, तंगी चल रही है कि अब हमें कुछ नहीं है देने के लिए। पर भाभी बोले नहीं, ये तंगी तो चलती रहेगी, कोई नहीं, लड़की के देने से कुछ कमी नहीं आती, सही बात है, बरकत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है जब मैं इनको, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या क्या लिया है हमने। अभी गांव में मतलब बेडशीटें बिकने आई थी, तो मैं कही दीदी बेडशीट अच्छी लग रही है, तो दीदी बोली भाभी अच्छी लग रही है, मैं ले लूँ। मैंने कह दिया ले लो। तो पापा कह रहे पैसे खुद ही ना आए, थोड़ा तंगी चल रही। वो भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, देखो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि विवेक जी का भी कुल्ले का ऑपरेशन होना है। तो मैं कह रही अगर दीदी को मैंने बेडशीट दिलवा दी तो विवेक जी का ऑपरेशन रुक जाएगा क्या? वो तो होना ही है, उनके नसीब को उनको मिल रहा है, इनके नसीब को इनको मिल रहा है। अब मैं अपने घर जाती हूँ। और हाँ, एक मुझे ये कमेंट आया था कि दीदी आप इतने कपड़े पहनते हो, मतलब ज़्यादातर व्लॉग में नए नए से ही लाते हो, तो क्या आप इतने कपड़े बनाती हो? तो आज दीदी बताएंगी कि मैं यहाँ से बनाती हूँ या मुझे कहाँ से मिलते हैं। और अब की तो छोड़ो, तो जब से मेरी शादी हुई नहीं तब से लेकर मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ, मेरा बेटा कैसे पहनता है, मतलब सारी ये खुद बताएंगी आज। बताओ दीदी। और कमेंट में कि आया, लिखा, कहा किसी ने कि बहुत कपड़े बनाती है, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। हाँ, ऐसा लिखा था। तो ये यहाँ से, हमारे यहाँ से तो कभी कपड़े नहीं बनाती, जैसे शादी हुई है और अब तक अभी तक इन्होंने यहाँ का कपड़ा नहीं पहना। बिल्कुल रियल है। और ये मौसी की वहाँ से ही बनाती हैं कपड़े।
डुग्गू के लिए भी और अपने लिए और भी। विवेक को अब तक, मतलब विवेक को भी, मतलब ये जो मैंने बिंदी लगा रखी है ना, आप मेरे माथे पे बिंदी देख रहे हो, ये भी मेरी ससुराल की नहीं है, ये भी मेरे मायके की है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई बहन नहीं है। तो और मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। देखो अगर शादी हो जाती है तो घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, तो अभी हमारा ऐसा कोई खर्चा नहीं है। तो मुझे इतना मिलता है, मेरे घर से इतना मिलता है, बहुत ही, मतलब विवेक जी की जब हालत हुई थी तो उनको, हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, कभी भी विवेक जी 500 रुपये से कम मेरी मम्मी ने कभी पैसे नहीं दिए, और हमेशा उनको रेडीमेड के कपड़े ही देती थी मम्मी, उनके पसंद की खुद लेकर आते थे वो। और मुझे भी, मतलब मैं डुग्गू, मैं ज़्यादातर अपने घर से ही पहनती हूँ। और अभी तक मैंने यहाँ का कोई भी सूट नहीं बनाया है, कोई भी कपड़ा नहीं बनाया है। मेरे घर से इतने कपड़े आते हैं कि इनका ही पहनने का नंबर नहीं आता है। और इन्हें मिलता है वहाँ से तो इनका भी मन करता है देने के लिए। सही बात है, जब मुझे मेरे मायके से मिल रहा है तो मैं भी अपनी ननद को देती हूँ, क्योंकि भाई जब मैं हकदार हूँ अपने घर में लेने की, तो मेरी ननद भी तो उतनी हकदार है, इनका भी तो उतना ही हक है। और हाँ, एक कमेंट ये भी आया था कि मतलब इसने ज़मीन नाम करवा रखी है, और क्या आया था, पैसे 50 लाख रुपए नाम करवा रखे हाँ, हैं। और 50 लाख रुपए नाम करवा रखे हैं। तो भैया मेरे गांव में आओ, मैं तो अपनी जवान है, ये तो मेरी जवान है, इससे मैं झूठ भी बोल सकती हूँ कैमरे के आगे, सच भी बोल सकती हूँ। देखो मैं क्लियर बात कहकर चलती हूँ, और इसीलिए मैं कुछ लोगों को यहाँ भी चुभती हूँ, क्योंकि जो बात मुझे कहनी होती है ना, मैं मुंह पे कहती हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट कहती हूँ, थोड़ी देर की बुरी है तो मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ कैमरे के सामने, है ना। तो जिनको ऐसा लगता है ना, वो मेरे गाँव में आओ, मेरा आस पड़ोस का गाँव, सब लोग बताएंगे कि ज़मीन मेरे नाम है, ये 50 लाख रुपए मेरे नाम है। अरे यार, कम से कम कहने में इतनी तो शर्म रखो तुम। मतलब मेरे ससुर मेरे नाम 50 लाख रुपए करवाएंगे, वो क्यों करवाएंगे? उन पे है पैसा? जिसका बेटा इस कंडीशन में हो, इतनी हालत ख़राब हो, दुनिया से उनकी बहू ने भीख मांग ली हो, तो मुझे शौक था कि भीख मांगने का, मैं घर घर पैसे मांगती फिरी अगर थी। इनके नाम पैसे हो जाते तो पापा इनसे भीख मंगवाते हैं। हाँ, ये लोग मतलब कहने से पहले नहीं सोचते हैं कि तुम किसी को कह क्या रहे हो। 50 लाख रुपए मेरे नाम कर देंगे मेरे ससुर, इतने बड़े हम प्रॉपर्टीबाज हैं जो 50 लाख रुपए मेरे नाम कर देंगे। कहने वाले सोचते नहीं, कमेंट करने से पहले सोचते नहीं कि हाँ, क्या कहना चाहिए। तो वो कमेंट पापा को दिखाया था मैंने परसों, मैं कह देखो 50 लाख रुपए, मैं मजाक करी, मैं कह रही 50 लाख रुपए नाम कर दो, मैं बदनाम होगी सारे में अब कि 50 लाख रुपए नाम करवा रखे हैं। मतलब 50 लाख रुपए कितना होता है? हम तो 5-5 हज़ार रुपये को भीख मांगते फिरे हैं गांव में, लोगों के पास गई हूँ मैं, लोगों ने मेरा फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे जब मैं फ़ोन करती थी, सोचते थे पैसे ही मांगेगी वो। और ज़मीन बदलो अपनी, थोड़ी सोच बदल लो, कमेंट ऐसे मत किया करो कि 50 लाख रुपए नाम है। मतलब मेरे ससुर मेरे नाम 50 लाख रुपए करेंगे और अपने लड़के के लिए दुनिया से भीख मांगेंगे, ये कहीं देखा है आप लोगों ने? ये तो खुद पढ़े, आजकल के तो सभी पढ़े लिखे भाई बहन और मेरी जो वीडियो देखते हैं सभी पढ़े लिखे हैं, माताएं हैं। क्या आप ही कमेंट में बताना कि अगर मेरे नाम 50 लाख रुपए कर दिए मेरे ससुर ने, तो अपने बेटे के लिए मुझसे भीख मंगवाएंगे दुनिया से, हैं? कितनी, और क्यों मैं सोशल मीडिया पर मैं क्यों आती? अगर मेरे नाम 50 लाख रुपए हो जाते तो मुझे शौक थोड़ी है कि मैं गंदे बुरे सब कमेंट सुनती थी और इतना घटिया घटिया लोग मुझे लिख के जाते थे, शौक थोड़ी था मेरा ये। यार ऐसा मत लिखा करो किसी को। तो चलो हम दिखाते हैं। और मैं तो इनसे ही कहती हूँ कि देने लेने से कोई नहीं होता, पर भैया हमारा भाई सही हो जाओ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, बिल्कुल सही बात है, बैठा हो जाए एक बार। मतलब हमें ये लालसा नहीं है कि देखो, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा चैनल चलता रहे, हमें नहीं चाहिए भाई, हमारे विवेक ठीक हो जाए बस। और हमें जो लेने देने का कति लालच नहीं है बिल्कुल भी, हमारे तो विवेक बेस, सही बात है, जो देना हो। और ऐसा भी टाइम आया कि हमने ना भी दिया, ऐसा भी हुआ है। ये नहीं है कि पिछली बार आई थी तो नहीं दे पाए हम, कुछ भी था नहीं तो कहाँ से देते, नहीं दे पाए। बेटी तो एक टाइम को मिल भी जाए कुछ नहीं कहती है, नहीं ना भी मिला तो भी कुछ नहीं, गुजारा तो अपने घर से है भैया। सही बात है, किसी के देने से थोड़ी गुजारा है, तो पर धी बेटी को दिया जाता। हाँ, बस ये है, मान रखना पड़ता है जब घर पर आती है तो देखो हमारे लिए है विवेक जी की कीमत ज़्यादा है, हमारे लिए पैसे की कीमत बिल्कुल नहीं है। पैसा तो हाथ की मैल है, हाथ से कमा सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं मिल सकता है। तो ये हम दिखाते हैं दीदी को क्या क्या सामान लेकर आए थे हम दोनों। एक दिन मार्केट गए थे, सूट तो मैंने दिखाई दिया था। देखो मैं अपना सामान दिखाती हूँ जो जो इन्होंने दिया है। ये पेंटिंग मंगाई है इन्होंने, मैंने लगी हुई देख ली तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं बोली भाभी एक मेरे लिए मंगा दो। देखो जो मुझे एक सुंदर भिजवाई थी बहन ने, तो दीदी ने वो देख ली लगी हुई, दीदी बोली भाभी ऐसी मुझे मंगवा तो मैंने अपनी से भी ज़्यादा बढ़िया मंगाई है दीदी को। ये ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी मैंने मीशो से। और ये बेडशीट है, और ये बेडशीट दोनों नंद भाभजों ने गांव में ही ले ली मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मैं कहा चलो दीदी ले लो, कोई दिक्कत ना है। तो कमेंट में बताना दीदी का सामान कैसा लग रहा है। और ये
है यहाँ पे। हाँ, ये सोल भी हमने गांव में लिया था, है ना। और ये गमला है, मुझे अच्छा लगा गमला ये। हाँ, गमला है। और सूट तो हमने देखो रेडी करवा लिया है, सूट सिला गया, देखो सिल के बहुत प्यारा लगा है वो। देखो ये चुन्नी है इसकी, सिला है, बहुत अच्छा लगा था, है ना दीदी। ये चुन्नी है, ये आगे आ गई। और गला सूट है। देखो, मैंने ऐसा गला बनवाया है दीदी का, अरे, मस्त लग रहा है गला मम्मी, है ना। तो ऐसा, और देखो बाजू पे मैंने ऐसे लेस लगवाई थी। और ये देखो दीदी का सूट है, मैं देखो ऐसे दिखाती हूँ आप, कितना प्यारा लुक आया है इसका सिलने के बाद। तो भैया जो हमसे बना, हमने अपनी दीदी के लिए किया है। और सभी से कहना चाहती हूँ कि सभी करें, अगर किसी के नंदे है। और हम देखो, अगर हम देने लायक हैं तो हमें करना चाहिए, और जब हम खुद देने लायक नहीं है तो भाई कहाँ से करेंगे, है ना। देने लायक हैं तो करना चाहिए, लड़की का मान रखना चाहिए। ये व्लॉग में इसलिए, ये व्लॉग का सिर्फ मेरा यही दिखाना है आप लोगों को। ये नहीं है कि मैंने ये दिया है तो इसको दिखा रहे हैं हम लोग। ये दिखाना है कि अगर हमारे पास भगवान ने हमको देने लायक कर रखा है तो देना चाहिए लड़की को, लड़की का मान रखना चाहिए। ये व्लॉग का मेरा ये मकसद है, दिखाना। क्योंकि देखो, हम ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी, और पापा मना कर रहे थे, ये सब चीज़ें मैंने ज़बरदस्ती करी है। पापा तो कह रहे थे ऑपरेशन होगा, पैसों की दिक्कत है। मैंने कह दी हो जाएगा, जो होगा पहले अब दीदी को विदा करो, ऑपरेशन की फिर सोचेंगे। हम ये इसलिए दिखा रहे कि हाँ अच्छापन दिखा रही है, दिखावा कर रही है। बस हम ये दिखा रहे हैं कि जवान ने सलाह कर रखा है तो लड़की का मान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमारी वीडियो, हमारे इस व्लॉग का माध्यम यही है कि अगर हमारी नंद घर पे आ रही है और हम हैं इस लायक कि उसको दे पाएँ तो ज़रूर देना चाहिए भी। क्योंकि मैं भी बहुत लाती हूँ अपने घर से। मेरी तो खैर अभी भाभी नहीं आई, पता नहीं कैसी आएगी भाभी। अच्छी आवे, कैसी आएगी, कैसी आप हमारे लिए ऐसी आवे, पता ना कैसी, कहीं ऐसा ना हो दीदी रोज क्या ही हो तो आ गई यहाँ है। ऐसा कुछ ना। तो भैया मुझे तो फिक्र रह गया, पता नहीं मेरी भाभी आप कैसी। अच्छी हो तो आपकी गाल तो अच्छा ही होगा ना। ऐसा लग रहा है पता ना कैसी आएंगी भी हमारी भाभी। अच्छी हो। दोनों लाइन से खड़े हो गए। अनमोल जय माता दी बोल, डुग्गू बोल जय माता दी। रोट बिस्कुट भर रहा मुंह में दोनों के। तू भी बोल अनमोल जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखो इसका गुच्छा टूट गया। हाँ, गुट्ठे में चोट लगी थी अनमोल के, है ना।